निकले हैं कि दिल्ली में तो गांव ही थी पहले, सारे गांवों से घिरी हुई आज भी 360 गांव। ये राष्ट्रपति भवन हमारे गांव की जमीन है, ये प्रधानमंत्री के जो घर है ये भी हमारे गांव की जमीन है। तो भाई ये गांव की जो संस्कृति है उस पर अटैक है। थोड़ा सा मैं ब्रीफ करना चाहूंगा 2-4 मिनट के लिए कि मसला क्या है। मसला प्रधान जी ये है कि सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा सरकार केस लड़ रही है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फॉरेस्ट को खाली करा के दो। हरियाणा सरकार की आप बदनीयती देखो, कई साल से केस चल रहा है और हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट में ये नहीं कह रही कि फॉरेस्ट इसका मालिक नहीं है। मालिक गांव वाले हैं, मालिक इंडिविजुअल हैं, फॉरेस्ट मालिक नहीं है। ये बात सुप्रीम कोर्ट को नहीं बताई जा रही है, तथ्य छुपाया जा रहा है। दूसरी बात, अगर हम पहाड़ में पैदा हो गए तो हमारा गुनाह है। अंग्रेजों से लड़ने के लिए तलहटियों में ही जाते थे हम। हमारे पूर्वजों ने क्या किया, गांव में नदी किनारे ऐसी तलहटियों में जाके बसते थे अंग्रेजों से लड़ने के लिए, और हजारों साल से रह रहे हैं, 1500 साल। मैंने कल भी कहा अनंतपुर में सूरजकुंड मेला लगता है। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय जगह है, अंतर्राष्ट्रीय हमारी पहचान है। और हमसे हमारे ही घर के चिराग पूछ रहे हैं तुम्हारी पहचान क्या है। विधायक कहता है अवैध है, केंद्रीय मंत्री जो यहाँ से सांसद है यहीं का तो बच्चा है, मेवला और अनंतपुर एक ही है। वो मेवला को तोड़वा रहा है, वो अनंतपुर को तोड़वा रहा है, वो अनखीर को तोड़वा रहा है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ मीडिया के सामने, क्यों कृष्णपाल जी ने कहा कि अब जेसीबी नहीं आएगी, तो पहले फिर उनके कहने से आई। 1 महीने से जो तोड़फोड़ हो रही है ये पहले एक्सपर्ट लोग वही करा रहे। अरे तुम बैठे हो सरकार में, सरकारें हमने भी चलाई हैं। सुप्रीम कोर्ट में आपने सिर्फ ये कहना था कि देखिए ये बहुत बड़ा खसरा नंबर है। मैंने कल भी कहा अगर आपको सरकार चलाने का अभी 11 साल में भी तजुर्बा नहीं आया है, सुप्रीम कोर्ट में कैसे जवाब देने नहीं पता है तो हमसे पूछ लो भाई। अरे हम भाई होने के नाते कह रहे हैं, और बताओ राजनीति अलग छोड़ दो, यहाँ कोई राजनीति नहीं हो रही। हम भाई, हमारे घर में आग लगी है, एक घाव हमारी छाती में, हम कह रहे हैं बहुत बड़ा खसरा नंबर है, 1462 या 67 एकड़ जमीन है, उसको एक तरफ कर दो आप खसरे में। हम तो दिल्ली की बाउंड्री तक लगे पड़े हैं, अभी तो हजारों एकड़ खाली है। अगर आपको फॉरेस्ट्री देना है तो 1467 एकड़ वहां दे दो। आपको मास्टर प्लान में यही तो बदलना है कि ये कदीमी आबादी है, सैकड़ों हजारों साल से यहाँ लोग रह रहे हैं। एक मूर्ख से मूर्ख आदमी इस बात को समझता है कि पहले जब बारिश होती थी तो इलाके के इलाके डूब जाते। ये हमारी तलहटी है, सारा 10-10 फुट पानी बढ़ जाता था। सभी लोग अपने मकान और अपने मवेशियों के लिए और अपने खरक पहाड़ी के ऊपर बनाते थे और खेती नीचे करते थे, और हजारों साल से ये चल रहा है। और आज आप कह रहे हो कि आप अवैध बस रहे हो, केवल ये बदलना है भाई। उनके बहुत से शिष्य मैं देख रहा था फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, कि भाई राजनीतिक जमीन खो चुके हैं, वो यहाँ राजनीति कर रहे हैं। तो भाई सुनो, अनंतपुर में राजनीति करने की जरूरत नहीं है। अनंतपुर में तो सन 60 में चौधरी नेतराम मेरे दादा ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को यही बुलाया। 25 साल अनंतपुर में चौधरी महेंद्र प्रताप जी को एमएलए मंत्री बनाया, एक ही ठट्टी हो तो हटाओ। अरे घर में राजनीति कर रहे हो, राजनीति तुम कर रहे हो। हमें तो अभी 6.25 लाख वोट सांसद में मिली है, 75,000 एमएलए में मिली है। केवल हारने और जीतने से कोई नेता नहीं बनता, नेता होता आदमी के दिलों में। विधायक मंत्री में हिम्मत है तो यहाँ आ जाए ना, यहाँ बैठ के बात करें। मैं यही तो कह रहा हूँ भाई, आप सरकार आपकी है, ऊपर भी नीचे भी। आप ये कह रहे हो जेसीबी आएगी, तो मैं जेसीबी के आगे, मेरा पॉइंट बहुत गौर से सुनना भाई। लोगों में अविश्वास क्यों है प्रधान जी, मैं बताता हूँ। कृष्णपाल जी के यहाँ 2 दफा जाली, उन्होंने क्या कहा, मशीन आएगी तो उसके आगे मैं खड़ा जाऊंगा। ये भाई विपक्ष की भाषा है, मंत्री की भाषा नहीं है ये। केंद्रीय मंत्री को ये कहना चाहिए मशीन नहीं आएगी, सरकार से संशोधन मैं कराऊंगा, कैबिनेट मीटिंग मैं बुलवाता हूं मुख्यमंत्री से कह के। अभी हम 2031 के मास्टर प्लान में सबके सामने बताता हूं, 2031 के मास्टर प्लान में आप अमेंडमेंट कर दीजिए कि ये मेरा आबादी का हिस्सा है। और भाई अभी तो ये अनंतपुर पे आ रही है, 5,500 नोटिस तो हमारी कॉलोनियों के हैं। शिवदुर्ग यहाँ कटन से लेकर और फाटक तक 5,500 मकान और। ये केवल एक बिरादरी की बात नहीं है भाई,
मैं इस मंच के माध्यम से प्रवासी भाइयों से भी कह रहा हूं, क्योंकि प्रवासी भाई ही आके बसे उन कॉलोनियों में 5,500 मकान आपके रडार पे इस सरकार के। तो ये हमें सबको, सभी बिरादरी को, छोटे बड़े को संगठित होने की जरूरत है। हमने तथ्य बता दिए, बहुत आसान काम है सरकार करना चाहे तो। राजनीति मैं नहीं कर रहा भाई, ये मेरा घर उजड़ रहा। और मैं तो कह रहा हूं कि भाई आप आ जाओ और यहां कर दो, हमें स्वीकार है, लेकिन आना तो यही पड़ेगा भाई। आके लोगों से कह दो। और दूसरी बात, केवल यही नहीं रुकेगी ये बात कि आगे अब गांव में वही जेसीबी नहीं आएगी, ये नहीं चलेगा। जो अवैध तरीके से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर जो है वो इसलिए सरकार द्वारा मिसलीडेड है कि सरकार ने तथ्य पेश नहीं किए। जितने भी बैंकेट फार्म और मकान तोड़े गए हैं, सरकार उसका मुआवजा दे, ये हमारी पहली मांग है। और आगे तो बढ़ना हो, ये हमारी दूसरी बात। और अमेंडमेंट कर दे। अगर उनको नहीं ज्ञान है तो बड़े वकीलों के साथ इसी चौपाल पे, योजनाकारों के साथ हम मीटिंग में करा के ये बात तथ्य साबित कर देंगे कि अमेंडमेंट करना राज्य सरकार का अधिकार है, या कोई फॉरेस्ट नहीं है। फॉरेस्ट एक्ट 81 में लगा है भाई, 80 में लगा है ये। और आबादी कब की है भाई? 1300 साल पहले की है। और फॉरेस्ट एक्ट जब भी लगता है तो उसमें देखा जाता है कि लोगों की आबादी। और अगर पहाड़ से हटाओगे तो भैया उत्तरांचल भी खाली करना पड़ेगा, हिमाचल भी करना पड़ेगा, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, वहां तो सब लोगों को नीचे भगा दो कि पहाड़ों पे कोई आदमी नहीं रहेगा। ये कहा, ये तो जुल्म है, ये तो जुल्म है। अंग्रेजों ने भी शिमला में जाके अपनी राजधानी बनाई थी, हैं? उन्होंने तो ये नहीं कहा पहाड़ खाली कर दो, तुम तो उनसे भी आगे निकल गए। तो भाई इसलिए हम कल पूरे इलाके की, आज मैं सबको अपनी तरफ से अध्यक्ष जी के आदेश से, अध्यक्ष जी आदेश है, इजाजत है, मैं सबको सोशल मीडिया के माध्यम से, अभी तो हम अपने पहाड़ के 12 गांव और फरीदाबाद के तमाम गांव, चाहे हमारी 84 पाल नहर पार है, फैसलात है, होटल तक हमारे इलाके में, हम सबको अभी कल का न्योता दे रहे हैं कि भाई कल अनंतपुर आ पाओ। हम इसकी रूपरेखा तैयार करेंगे, कमेटी बनाएंगे और इस आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे। और अगर सरकार नहीं मानी तो 13 जुलाई को यहाँ राष्ट्रीय स्तर की एक मीटिंग होगी, जहाँ आप सबने हमारी ताकत जो आज, जैसे आज बढ़ाई है, ऐसे ही, क्योंकि भाई इतनी धूप में आप खड़े हो, भाई जब थोड़ी सी कमजोरी आ जाना तो धूप में रहना पड़ा है। आप यहाँ हमारी कमजोरी मान लो कि फिलहाल हम कमजोरी में हम आपका स्वागत नहीं कर पा रहे। हमारी बैठने की जगह कहीं और थी, लेकिन आज अचानक से हमें वहां से हटके आना पड़ा, तो उसमें कोई बात नहीं है। हम यहाँ कल व्यवस्था कर देंगे भाई। मेरे साथ कल टेंट लगवाओ यहाँ। चलो कोई मजबूरी होती है भाई, कोई बेवफा नहीं होता, कोई मजबूरी आ जाए, कोई बात नहीं। हम ये कह रहे हैं नुकसान सबका हो रहा है, आधे लोग डरे भी पड़े, गांव आधा डर भी रहा भाई। तो गांव का दोष नहीं है, ये तो बाहर के जो आताताई है ना, ये कर रहे हैं। गांव में कुछ आदमी ऐसे जरूर हैं जो गांव को मिसगाइड कर रहे हैं, गांव की वजन को कम कर रहे हैं। वो कह रहे चोर से कहे लग और साह से कह रहे भाग। अगर वो पहले दिन से बात करते कि भाई गांव में बैठो और गांव में ही आएंगे नुमाइंदे, तो आज ये नौबत नहीं आती। लेकिन चलो अब हमें इकट्ठे रहके इसको अंजाम तक पहुंचाना है। मैं आए हुए अपने सभी भाइयों का बहुत तहे हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने आके जो हमें बूस्टर डोज दी है ना, जो ताकत दी है आपने आके हमें, इसको हम जीवन भर नहीं भूल सकते। हम ये तो कह नहीं सकते कि भाई ये एहसान हम आपका चुका देंगे, पर हम इतना जरूर कह देंगे कि भैया तुम्हारे लिए हम हमेशा खड़े मिलेंगे। मैं साहब आपको कल बोलना है, कल। और इसके बाद अभी प्रधान जी बोलेंगे, रोजाना वहाँ जाना ही है, प्रधान जी भी जाएंगे, सारे लोग वहीं जाएंगे। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद।